युद्ध जीतने के लिए तलवार से ज्यादा तेज चीज है सोच। कहते हैं दुनिया का हर बड़ा युद्ध पहले इंसान के मन में लड़ा जाता है। जहां हथियार, सेना, धन और ताकत से पहले काम आता है बुद्धि, धैर्य और रणनीति। सन टीजेड्यू नाम है उस व्यक्ति का जिसने युद्ध को कला में बदल दिया। आज की इस गहरी यात्रा में हम उस किताब की तरफ बढ़ेंगे जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि युद्ध लड़ना नहीं, युद्ध जीतना असली समझदारी है। युद्ध का असली अर्थ एक दार्शनिक शुरुआत। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक यात्रा है। सन टीजेड्यू शुरुआत में ही कहते हैं युद्ध राज्य का सबसे बड़ा विषय है। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ये रास्ता है जो या तो सुरक्षा की ओर जाता है या पूरी तरह विनाश की ओर। यानी युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें पूरा जीवन दांव पर होता है। सन टीजेड्यू ये भी कहते हैं कि युद्ध जीतने से पहले तुम्हें 5 ऐसी शक्तियों को समझना होगा जो हर इंसान के जीवन के युद्ध में भी लागू होती हैं। 5 गहरे सिद्धांत जो हर युद्ध की बुनियाद हैं। 1. मोरल लॉ, नैतिकता का नियम। सन टीजेड्यू बताते हैं युद्ध में सबसे पहले आता है मोरल लॉ, यानी वो नैतिक शक्ति जो शासक, सेना और जनता को एकजुट रखती है। जिस राज्य की जनता अपने राजा के लिए मर मिटने को तैयार हो वही सबसे मजबूत होता है। जीवन में भी यही सच है। जब तक हमारी सोच में खुद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी नहीं होगी तब तक कोई भी युद्ध जीतना नामुमकिन है। 2. हेवन, आकाश का प्रभाव। यहाँ आकाश का मतलब सिर्फ मौसम से नहीं है। इसका अर्थ है समय, दिन रात, मौसम और बदलाव का ज्ञान। जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करना जानता है वही जीतता है। जैसे जीवन में भी हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ सही समय का इंतजार कर सकता है वही जीत की राह पकड़ता है। 3. अर्थ, जमीन का महत्व। यहाँ जमीन का मतलब भूगोल से है, कहाँ युद्ध हो रहा है, कैसी जगह है, दुश्मन की पहुंच कितनी है। जिसे अपनी जमीन का पूरा ज्ञान है वह हमेशा दुश्मन से आगे रहेगा। सीधे शब्दों में अपने आसपास की स्थिति को समझना युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। और जीवन में भी जो इंसान अपनी परिस्थिति को अच्छे से समझ लेता है वही समझदारी से आगे बढ़ता है। 4. कमांडर, सेनापति का चरित्र। सन टीजेड्यू कहते हैं सेनापति वही सफल होता है जिसमें ये गुण हो: बुद्धि, ईमानदारी, मानवता, साहस, अनुशासन। युद्ध में सेनापति की भूमिका वही है जो जीवन में हमारे अंदर के मास्टरमाइंड की होती है। जो व्यक्ति अपने मन का सेनापति बन जाए वो दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। 5. मेथड एंड डिसिप्लिन, व्यवस्था और अनुशासन। सबसे आखिरी शक्ति है अनुशासन। किसी भी सेना का अस्तित्व उसके अनुशासन पर टिका होता है। युद्ध वही जीतता है जहां सैनिक पूरी व्यवस्था में पूरी निष्ठा के साथ चले। ठीक वैसे ही जीवन का कोई भी युद्ध तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक हम अपने विचारों और आदतों में अनुशासन न लाएं। सन टीजेड्यू की पहली महान सीख, पहले जीत फिर युद्ध। सन टीजेड्यू एक बहुत गहरी बात कहते हैं। सच्चे योद्धा पहले जीत सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद युद्ध करते हैं। मूर्ख पहले युद्ध करते हैं, फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये वाक्य सिर्फ युद्ध नहीं, पूरे जीवन का सच है। सच्चा बुद्धिमान इंसान वही है जो पहले योजना बनाता है, पहले अपने मन में जीतता है, फिर मैदान में उतरता है। जिन्हें लगता है कि युद्ध जीतने के लिए पहले लड़ना जरूरी है, वो हार की ओर जाते हैं।
क्यों जीतने से पहले युद्ध जरूरी नहीं? सन टीजेड्यू मानते हैं, अगर आप जानते हो खुद को, दुश्मन को, परिस्थिति को, तो 100 युद्ध भी लड़ने पड़े आप कभी हारोगे नहीं। पर अगर आप इनमें से किसी एक को भी नहीं जानते तो जीत की कोई गारंटी नहीं। इसलिए जीत की शुरुआत लड़ाई के मैदान से नहीं, आपके दिमाग के भीतर होती है। जीवन में इसका गहरा अर्थ, अगर हम इसे अपने जीवन पर लागू करें, हर इंसान के अंदर भी एक युद्ध चलता है। सपनों का युद्ध, डर का युद्ध, समाज के दबाव का युद्ध, असफलताओं का युद्ध। ज्यादातर लोग इन युद्धों में बिना सोचे कूद जाते हैं। वो पहले हारते हैं, फिर लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। पर सच्चे विजेता पहले भीतर जीतते हैं। वो पहले अपने डर को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपने लक्ष्य को साफ करते हैं। फिर जब वो मैदान में उतरते हैं तो जीत पहले ही तय होती है। सन टीजेड्यू का अटल नियम, जो युद्ध से डरता है वही हारता है। सन टीजेड्यू लिखते हैं, जो व्यक्ति युद्ध के खतरों से डरता है उसे कभी विजयी सेनापति नहीं बनना चाहिए। जीवन में भी यही सच है। जो व्यक्ति चुनौतियों से डर कर भागता है, जो कठिनाइयों से बचना चाहता है, वो कभी सच्ची सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। अंदर का युद्ध सबसे कठिन होता है। सन टीजेड्यू के ये सिद्धांत हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं। सबसे मुश्किल युद्ध वो नहीं जो बाहर लड़ा जाता है। सबसे कठिन युद्ध वो है जो हम अपने अंदर लड़ते हैं। अपने डाउट्स से, अपने फियर्स से, अपनी आदतों से। जो इस अंदर के युद्ध में विजयी हो जाता है, उसके लिए दुनिया का कोई युद्ध असंभव नहीं। आज आपने सीखा, युद्ध सिर्फ तलवारों और सेनाओं का खेल नहीं है। ये सोच का युद्ध है। धैर्य, अनुशासन और गहरी समझ का युद्ध है। सन टीजेड्यू की पहली शिक्षा यही है, जो पहले मन में जीतता है वही मैदान में भी जीतता है। हर युद्ध 2 जगह लड़ा जाता है, एक मैदान में और एक इंसान के भीतर। सन टीजेड्यू की युद्ध कला का दूसरा सबसे बड़ा नियम यही है, युद्ध का असली संचालन तलवार से नहीं, मन से होता है। इस भाग में हम उन अध्यायों में उतरते हैं जहां सन टीजेड्यू समझाते हैं कैसे युद्ध का मनोविज्ञान काम करता है, कैसे रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल ही असली जीत दिलाता है, और कैसे स्ट्रैटेजी, इमोशन और पेशेंस मिलकर जीत की नींव रखते हैं। युद्ध का संचालन, खर्च, समय और धैर्य की कहानी। सन टीजेड्यू के अनुसार युद्ध तभी जीतना है जब समय कम लगे, संसाधन बर्बाद न हो, सोल्जर्स का मनोबल टूटे नहीं। उनके शब्दों में, यदि युद्ध लंबा चलता है तो सैनिकों की ताकत घटती है और रिसोर्सेस समाप्त हो जाते हैं। यानी लंबा खिंचता युद्ध किसी को जीत नहीं दिलाता। जो व्यक्ति सोचता है कि समय के साथ जीत अपने आप मिल जाएगी, वो धीरे धीरे हार की ओर बढ़ता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, सच्चा सेनापति वही है जो रिसोर्सेस को समझदारी से इस्तेमाल करे। उनका स्पष्ट संदेश है, सोल्जर्स को सिर्फ मोटिवेशन से नहीं जीता जाता, उनकी एनर्जी को सही जगह फोकस करना सीखो। एनिमी के रिसोर्सेस भी तुम्हारे हथियार बन सकते हैं। जीवन में इसका गहरा अर्थ, हमारे जीवन का भी यही सच है। कई बार हम किसी गोल या प्रॉब्लम को लगातार घसीटते रहते हैं, सोचते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर सन टीजेड्यू का स्पष्ट संदेश है, लंबे समय तक सोचना ही सही स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी वो है जो जल्दी, शांत और स्मार्ट तरीके से काम करे।
कोई भी प्रॉब्लम तभी सुलझेगी जब हम अपने एनर्जी ड्रेन्स को रोकें, क्लियर स्टेप्स लें, डिलेस से बचें। आक्रामकता का खेल, स्ट्रैटेजी वर्सेस इमोशन। सन टीजेड्यू यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। क्रोध में आकर युद्ध लड़ना मूर्खता है। अगर एनिमी गलती करे तो उसे एडवांटेज में बदलो, उसे डिस्ट्रॉय मत करो। ये शब्द हर व्यक्ति के जीवन में लागू होते हैं। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं, हम इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो गलत हो सकता है। सन टीजेड्यू का नियम है, सबसे बड़ा वॉरियर वो है जो गुस्से को वेपन नहीं बनाता, बल्कि पेशेंस से गेम जीतता है। जीवन की प्रैक्टिकल सीख, कभी कभी गलतियां दूसरों को खुद से ही हारने देती हैं। हमें बस वॉचफुल रहना है। जब सामने वाला गलती कर रहा हो, उसे खुद उसके जाल में फंसने दो। आपका सबसे बड़ा युद्ध वही है, खुद को काम रखना, इमोशन से डिसीजन न लेना। दुश्मन की स्ट्रैटेजी तोड़ने की कला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। सन टीजेड्यू का तीसरा अध्याय अटैक बाय स्ट्रैटेजम पर आधारित है। वो कहते हैं, सबसे महान जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो। उनके अनुसार युद्ध जीतने के 4 स्टेजेस होती हैं। 1. दुश्मन की योजना को नाकाम करना, प्लान पर वार करो। 2. उसके अलायंसेस तोड़ना, अकेला करो। 3. उसकी सेना को कमजोर करना, रिसोर्सेस को टारगेट करो। 4. सबसे आखिर में युद्ध लड़ना, डायरेक्ट अटैक तभी करो जब कोई ऑप्शन न बचे। यही असली स्ट्रैटेजी है, माइंड गेम्स। सन टीजेड्यू बार बार कहते हैं, हर युद्ध जो मैदान में लड़ा जाए वह लॉस लेकर आता है, इवन इफ यू विन। इसलिए सबसे बुद्धिमान जनरल वो है जो युद्ध को टाल दे, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे एनिमी हार मान ले बिना युद्ध के। जीवन में इसका अनोखा अर्थ, हम सभी अपने जीवन में भी रोज नए युद्ध लड़ते हैं। कभी नौकरी की प्रॉब्लम्स, कभी रिश्तों के कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी मन के अंदर के डर। अक्सर हम इमीडिएट रिएक्शन में सिचुएशन को वर्स बना देते हैं। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, पहले प्लान को टारगेट करो, फिर सिचुएशन को आइसोलेट करो, फिर रिसोर्सेस को हैंडल करो और आखिर में एक्शन लो। यानी हर प्रॉब्लम का समाधान डायरेक्ट फाइट नहीं, स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन है। सन टीजेड्यू की सबसे खतरनाक लाइन, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें तलवार नहीं उठानी पड़ती। सोचिए, कितनी बार आप अपनी जिंदगी में ऐसी स्थितियों में फंसे हैं जहां आप गुस्से में इमीडिएट एक्शन लेना चाहते थे, पर अगर आपने पेशेंस से काम लिया होता तो प्रॉब्लम बिना लड़े सॉल्व हो जाती। सन टीजेड्यू हमें इनर सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर, लालच और घमंड पर काबू नहीं पा सकता, वो कभी सच्चा विजेता नहीं बन सकता। युद्ध का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि इनर सेल्फ मास्टरी है। सन टीजेड्यू का एक और गहरा पॉइंट है पर्सनल पावर। जो व्यक्ति अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकता है, पेशेंस से दुश्मन की गलती का इंतजार कर सकता है, राइट टाइम पर राइट एक्शन ले सकता है, वही असली विनर है। आज आपने जाना, युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल मास्टरी का खेल है। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं, सच्चा वॉरियर वही है जो अपने माइंड का मास्टर हो, जो गुस्से, डर और जल्दबाजी से ऊपर उठकर शांति से जीत का रास्ता बनाए। युद्ध की असली ताकत तलवार की धार में नहीं, बुद्धि की धार में होती है। सन टीजेड्यू के शब्दों में छुपा है युद्ध का असली रहस्य, रणनीति।
इस भाग में हम उतरेंगे उस जगह जहां युद्ध का हर कदम एक साइकोलॉजिकल चेस गेम बन जाता है। सन टीजेड्यू यहाँ हमें सिखाते हैं कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, सोच समझ और सही एनर्जी फ्लो से भी जीता जाता है। कैसे युद्ध में पोजीशन, प्रेपरेशन और पेशेंस का सही खेल ही जीत दिलाता है, यही इस भाग की आत्मा है। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस, पहले खुद को सुरक्षित करो। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो अपनी रक्षा करना नहीं जानता वह कभी जीत नहीं सकता। उनके अनुसार युद्ध में सबसे पहले जरूरी है डिफेंसिव पोजीशन को मजबूत करना, यानी पहले अपने सोल्जर्स को इस तरह पोजीशन करो कि एनिमी का अटैक बेअसर हो जाए, उसके बाद ही अटैक की योजना बनाओ। सन टीजेड्यू की एक गहरी बात है, डिफेंस आपको हार से बचाता है पर अटैक ही जीत दिलाता है। जीवन का हिडन स्ट्रैटेजी, कितनी बार हम जीवन में भी बिना सोचे रिस्क ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अटैक करना यानी डायरेक्ट एक्शन लेना ही सल्यूशन है, पर सन टीजेड्यू सिखाते हैं, पहले अपने फाउंडेशन को सेफ करो। जब तक तुम्हारे माइंड और सिचुएशन स्टेबल न हो तब तक कोई बड़ा कदम मत उठाओ। जीवन में यही सच्चा रणनीतिकार होता है, जो पहले खुद को सुरक्षित करता है, फिर सही मोमेंट पर अटैक करता है। विक्ट्री थ्रू प्रेपरेशन, जीत की तैयारी। सन टीजेड्यू कहते हैं, सच्ची जीत वो होती है जो पहले से ही तय हो चुकी हो, यानी जब आपकी प्लानिंग इतनी सटीक हो कि जीत पहले ही साफ नजर आने लगे। उनके अनुसार हर विक्ट्री प्रेपरेशन पर निर्भर है, हर हार लैक ऑफ प्लानिंग का नतीजा है। सन टीजेड्यू यहाँ एक गहरा रूल बताते हैं, वॉरियर वो है जो पहले अंदर जीतता है फिर बाहर के युद्ध में उतरता है। ये प्रिंसिपल जीवन में भी सीधा लागू होता है। जो व्यक्ति पहले मन में खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है वो किसी भी चैलेंज में डगमगाता नहीं। वहीं जो बिना प्लान बस इंपल्स पर चलता है वो अक्सर जल्दी हार मान लेता है। सन टीजेड्यू यहाँ बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जिसमें एनिमी को लड़ने का मौका ही न मिले। उनके अनुसार बैटलफील्ड में पोजीशनिंग सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप ऐसी पोजीशन में हो जहां एनिमी अटैक ही न कर पाए तो आपकी आधी जीत वहीं तय हो जाती है। हमारे जीवन में भी पोजीशनिंग का महत्व उतना ही बड़ा है। पोजीशनिंग मतलब सही लोगों के साथ होना, सही माहौल में रहना, सही मौके पर डिसीजन लेना। अगर आपकी सोशल, मेंटल और इमोशनल पोजीशनिंग सही है तो आपको ज्यादा लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली अपने लाइफ गोल्स के करीब पहुंचते चले जाओगे। सन टीजेड्यू का अगला रूल है एनर्जी का खेल। उनके अनुसार एक आर्मी तभी जीतती है जब वो एनर्जी को सही दिशा में मूव कर पाए। इसका मतलब है कब अटैक करना है, कब डिफेंस, कब रिट्रीट करना है, कब मूव फॉरवर्ड, कब फास्ट मूव चाहिए, कब स्लो डाउन। सन टीजेड्यू यहाँ कहते हैं, जो आर्मी अपनी एनर्जी को सही मोमेंट पर चैनलाइज कर सके वही युद्ध जीतती है। जीवन में भी यह सेम रूल लागू होता है। हर सिचुएशन में एक परफेक्ट एनर्जी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ समय आपको शांत रहना होता है, कुछ समय एग्रेसिव एक्शन लेना पड़ता है। कभी पेशेंस आपकी शक्ति होती है, कभी स्पीड आपकी सुपर पावर बनती है। जो व्यक्ति एनर्जी शिफ्ट्स को समझता है वो जीतता है। सन टीजेड्यू यहाँ एक मास्टर लेवल इंसाइट देते हैं। बेस्ट आर्मी वो है जो पानी की तरह होती है। वाटर का नेचर क्या है?
जहां रास्ता मिलता है वहां बहती है, जहां रुकावट आती है वहां रुकती है, कभी नर्म कभी तेज। सन टीजेड्यू कहते हैं, वॉरियर्स को भी पानी जैसा बनना चाहिए, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल येट पावरफुल। जब हम जीवन में भी पानी जैसे बन जाते हैं, तब हम सिचुएशंस के अनुसार बदलना सीखते हैं, अनावश्यक टकराव से बच जाते हैं, फ्लो में रहकर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। यही असली जीवन कला है, सॉफ्ट बट पावरफुल। सन टीजेड्यू अंत में कहते हैं, हर युद्ध में जीत का राज टाइमिंग में छुपा है। जो सही समय पर अटैक करे वही विजेता है। उनके अनुसार दुनिया की हर बड़ी जीत में एक कॉमन फैक्टर है, परफेक्ट टाइमिंग। जिंदगी में भी हम टाइमिंग की अहमियत को कम आंकते हैं। हम या तो जल्दबाजी करते हैं या जरूरत से ज्यादा देर कर देते हैं, पर असली विजेता वही होता है जो परफेक्ट मोमेंट पकड़ ले। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं, हर डिसीजन में सही टाइमिंग का इंतजार करना ही असली मास्टरी है। आज आपने जाना, युद्ध सिर्फ बाहरी अटैक डिफेंस का खेल नहीं है। ये इनर पोजीशनिंग, एनर्जी फ्लो और टाइमिंग का संतुलन है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, जो पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए, जो अपनी पोजीशन सही रखे, जो अपनी एनर्जी सही मोमेंट पर चैनलाइज करे, वही असली विजेता है। सबसे बड़ा युद्ध हमेशा अंदर लड़ा जाता है, बाहर का युद्ध सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। सन टीजेड्यू के सिद्धांत हमें युद्ध का वो पहलू दिखाते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कमजोरियों और ताकतों का खेल। इस भाग में हम उतरेंगे उस गहराई में जहां युद्ध की असली चालें बनती हैं। कैसे अपनी कमजोरी को छुपाया जाता है, कैसे दूसरों की ताकत को तोड़ा जाता है, और कैसे युद्ध में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेल्थ सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स, कमजोरियों और ताकत की असली पहचान। सन टीजेड्यू कहते हैं, जिसे अपनी कमजोरी का पता नहीं वो कभी युद्ध नहीं जीत सकता। उनके अनुसार असली स्ट्रैटेजी ये नहीं कि एनिमी की ताकत से डरो, बल्कि ये है कि एनिमी की ताकत को उसकी ही कमजोरी में बदल दो। सन टीजेड्यू का पहला नियम, अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक एंड अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग। जब आप कमजोर हो तब एनिमी को अपनी ताकत का भ्रम दो, जब आप ताकतवर हो तब एनिमी को लगे कि आप कमजोर हो। यानी कंफ्यूजन पैदा करना ही सबसे पहली स्ट्रैटेजी है। जीवन में भी ये सत्य है। कई बार हमें ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, भले ही अंदर डाउट हो। कभी कभी अपनी प्लानिंग को छुपाना, लो प्रोफाइल में रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, वॉरफेयर इज ऑल अबाउट डिसेप्शन। उनके अनुसार युद्ध में सबसे कारगर हथियार है छल। एनिमी को गलत डायरेक्शन में ले जाना, उसे फंसाना, उसे ये यकीन दिलाना कि आप कुछ और कर रहे हो, जबकि आपका असली प्लान कुछ और है। जिंदगी में भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हर बार सही नहीं होता। कभी कभी खुद को छुपाकर सही मोमेंट पर एक्शन लेना ज्यादा प्रभावी होता है। सन टीजेड्यू का अगला गहरा रूल है, स्ट्राइक वेयर द एनिमी इज अनप्रिपेयर्ड। उनके अनुसार हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एनिमी में कोई न कोई कमजोरी होती है। मास्टर वॉरियर वही है जो उस कमजोरी को पहचान सके, उसी पर फोकस कर सके, बिना एनर्जी वेस्ट किए उसी स्पॉट पर अटैक करे। कई बार हम किसी चैलेंज से डर जाते हैं क्योंकि हम उसकी साइज या पावर को देखते हैं, पर सन टीजेड्यू सिखाते हैं,
हर समस्या में भी एक कमजोर स्पॉट होता है। आपको बस उस स्पॉट को सर्च करना है, फिर पूरा सिस्टम अपने आप ढह जाएगा। सन टीजेड्यू यहाँ एक और गहरा इंसाइट देते हैं। ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। उनके अनुसार डायरेक्ट अटैक कभी कभी जरूरी होता है, पर असली मास्टरी इनडायरेक्ट पाथ्स में होती है। वो कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से एनिमी अलर्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट अप्रोच उसे कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन जीत की राह को आसान बना देता है। जीवन में भी हर चीज के लिए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन सही नहीं होती। कभी कभी सिचुएशंस को साइडलाइन रखना, धीरे धीरे सही डायरेक्शन में मूव करना, यही सबसे बड़ा वेपन होता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, स्पीड इज द एसेंस ऑफ वॉर। उनके अनुसार धीरे धीरे प्लानिंग करना ठीक है, पर एग्जीक्यूशन तेज होना चाहिए। सरप्राइज अटैक वही होता है जो अचानक हो, तेज हो और एनिमी को सोचने का मौका न दे। लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए स्पीड जरूरी है। प्लानिंग जितनी भी परफेक्ट हो, अगर एक्शन स्लो है तो मौका हाथ से निकल जाता है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, जब सही मोमेंट आए तो एक्शन में डाउट मत करो, बस फुल स्पीड से मूव करो। अवॉइड प्रिडिक्टेबिलिटी, अनुमान से बचो। सन टीजेड्यू की एक और गहरी बात, नेवर रिपीट द सेम टैक्टिक। उनके अनुसार दुश्मन वही अटैक पहचान लेगा जो बार बार किया जाए। इसलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा वेपन है। प्रैक्टिकल विजडम, कई बार हम लाइफ में सेम अप्रोच अपनाते हैं, सेम हैबिट्स, सेम एक्शंस, सेम प्लान्स। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, लाइफ में कभी प्रेडिक्टेबल मत बनो, हर बार नए तरीके से अप्रोच करो, ताकि लोग तुम्हारी नेक्स्ट मूव का अंदाजा न लगा सकें। कंट्रोल ओवर इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण। सन टीजेड्यू यहाँ एक गहरा साइकोलॉजिकल रूल बताते हैं, He who is quick-tempered can be provoked to rage। यानी जो व्यक्ति जल्दी गुस्से में आ जाता है, उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लाइफ्स डीपेस्ट ट्रूथ, जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो लाइफ के हर गेम में हारेगा। सन टीजेड्यू हमें इमोशनल डिटैचमेंट सिखाते हैं। युद्ध में और जीवन में काम माइंड ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मास्टरी ऑफ स्पेस, जगह का सही इस्तेमाल। सन टीजेड्यू कहते हैं, ऑक्यूपाई द फेवरेबल ग्राउंड बिफोर योर एनिमी डज। उनके अनुसार युद्ध में सबसे पहले उस जगह को पकड़ो जो एडवांटेज देती है। प्रैक्टिकल कनेक्शन, लाइफ में भी सही अपॉर्चुनिटीज, सही नेटवर्क्स, सही टाइमिंग, ये सब आपकी जीत की जगहें होती हैं। जो पहले इनका सही उपयोग कर लेता है, वो बाकी सबसे पहले आगे निकल जाता है। आज आपने सीखा, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बाहरी ताकत नहीं चाहिए, बल्कि डिसेप्शन, स्पीड, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और काम माइंड चाहिए। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, जो अपनी कमजोरी पहचान ले उसे छुपा ले, जो एनिमी की कमजोरी ढूंढ ले और उस पर वार करे, जो तेज भी हो और शांत भी, वही असली विजेता है। सबसे बुद्धिमान योद्धा वही है जो हवा की दिशा के साथ बहना जानता है। सन टीजेड्यू युद्ध में सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि बदलाव और जमीन की ताकत को भी सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इस भाग में हम उस गहराई तक उतरेंगे जहां युद्ध का असली खेल शुरू होता है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी जीत दिलाती है,
कैसे हर बैटलफील्ड की जमीन एक अलग कहानी कहती है और कैसे लीडरशिप का असली चेहरा युद्ध में सामने आता है। वेरिएशन इन टैक्टिक्स, बदलाव की ताकत। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो योद्धा सिचुएशंस के अनुसार खुद को बदलना नहीं जानता वो जरूर हारता है। उनके अनुसार युद्ध में कोई भी प्लान स्थायी नहीं होता, हर पल बैटलफील्ड बदलती है। तभी जीतता है वो सेनापति जो सिचुएशंस के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बदल ले। लाइफ में भी हम कई बार एक ही मेथड पर अटके रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो प्लान हमने बनाया है वही परफेक्ट है, पर सन टीजेड्यू सिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। अगर रास्ता बदल जाए तो ईगो मत पालो, प्लान बदलो, फ्लो में रहो। जो इंसान खुद को बदलना जानता है वो किसी भी मुश्किल से जीत सकता है। सन टीजेड्यू अगले प्रिंसिपल में जमीन की ताकत की बात करते हैं। जिन्हें जमीन का ज्ञान नहीं वे युद्ध में अंधे होते हैं। उनके अनुसार हर टेरेन एक नई चैलेंज है। बैटलफील्ड की जमीन कभी भी सिंपल नहीं होती। उन्होंने जमीन को 6 कैटेगरीज में बांटा है। एक, एक्सेसिबल ग्राउंड, जहां दोनों आर्मीज आराम से पहुंच सकते हैं। 2, एंटैंगलिंग ग्राउंड, जहां रिट्रीट करना मुश्किल होता है। 3, टेम्पोराइजिंग ग्राउंड, जहां एडवांटेज लेने के लिए पेशेंस चाहिए। 4, नैरो पासेस, जहां कम सोल्जर्स बड़ी पावर रखते हैं। 5, प्रेसिपिटस हाइट्स, जहां ऊंचाई एडवांटेज देती है। 6, पोजीशंस एट अ ग्रेट डिस्टेंस, जहां सप्लाई लाइंस स्ट्रेच होती हैं। लाइफ में भी हर सिचुएशन अलग जमीन होती है। कुछ चैलेंजेस में इमीडिएट एक्शन सही होता है, कुछ सिचुएशंस में पेशेंस जरूरी है। कभी कभी रास्ता इतना रिस्की होता है कि पीछे हटना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। कभी कभी पोजीशन को होल्ड करना ही विक्ट्री होती है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, पहले जमीन को समझो फिर एक्शन लो। जो सिचुएशन को ठीक से पढ़ नहीं सकता वो हर युद्ध में हारता है। सन टीजेड्यू यहां बताते हैं कि बैटलफील्ड में नेचुरल एडवांटेजेस का सही इस्तेमाल युद्ध का आउटकम तय करता है। हिल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, नैरो पाथ्स, जो कमांडर इन एलिमेंट्स को एडवांटेज में बदल सके वो आसानी से दुश्मन पर भारी पड़ता है। लाइफ में भी हर इंसान के पास कुछ नेचुरल एडवांटेजेस होते हैं। आपका टैलेंट, आपकी सोशल नेटवर्क, आपका टाइमिंग। जो व्यक्ति अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचान लेता है वो दूसरों से तेज आगे बढ़ता है। सन टीजेड्यू लीडरशिप के बारे में एक बहुत गंभीर बात कहते हैं, बैड लीडरशिप हर सेना को बर्बाद कर सकती है। उनके अनुसार एक जनरल की 5 कमजोरियां सबसे खतरनाक होती हैं। 1, रेकलेसनेस, बिना सोचे रिस्क लेना। 2, कॉवर्डाइस, करेज की कमी। 3, हैस्टी टेम्पर, गुस्सैल स्वभाव। 4, डेलिकेसी ऑफ ऑनर, ईगो से डिसीजन लेना। 5, ओवर कंसर्न फॉर सोल्जर्स, इमोशनल अटैचमेंट से डिसीजन लेना। लाइफ में भी यही सच है। कई बार लीडर सिर्फ अपने ईगो, फियर या इमोशनल अटैचमेंट्स के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं। पर सच्चा लीडर वही है जो काम माइंड रखे, सिचुएशंस को रैशनली ऑब्जर्व करे, करेजियसली सही एक्शन ले। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, लीडरशिप का असली टेस्ट बैटलफील्ड में नहीं माइंड में होता है। सन टीजेड्यू बताते हैं कि बैटलफील्ड में धीमे डिसीजंस हार की गारंटी होते हैं। जो जनरल सही मोमेंट पर तेज डिसीजन ले सके वो अक्सर सबसे बड़ी जीतें हासिल करता है।
लाइफ में भी अक्सर हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। हर डिसीजन को इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं, बी क्विक बट वाइज। जब सब फैक्टर्स साफ दिख रहे हों, तब डाउट छोड़कर एक्शन लो। डिले हर बैटल का दुश्मन है। सन टीजेड्यू यहां एक और गहरी बात रखते हैं। जो जनरल अपने सोल्जर्स के फियर और मोटिवेशन को समझता है, वो कभी हार नहीं सकता। उनके अनुसार युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, सोल्जर्स के मन से भी लड़ा जाता है। लाइफ में भी जो व्यक्ति दूसरों की साइकोलॉजी को समझ लेता है, वो सोशल और इमोशनल वॉर्स आसानी से जीत जाता है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, हर इंसान की वीकनेस को समझो, फिर उस नॉलेज से सही डायरेक्शन में उन्हें लीड करो। सन टीजेड्यू का आखिरी गहरा लेसन इस पार्ट में है। वॉरियर्स अपनी एनर्जी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में वेस्ट नहीं करते। उनके अनुसार सच्चे वॉरियर्स अननेसेसरी युद्धों से बचते हैं। वो तभी एक्शन लेते हैं जब जीत निश्चित हो, वरना अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। लाइफ में भी कई बार हम खुद को अननेसेसरी ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा लेते हैं। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, हर बैटल में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी बेस्ट विक्ट्री उस बैटल को अवॉइड करना होता है जो आपको डैमेज कर सकती है। आज आपने जाना, युद्ध सिर्फ रणनीति का खेल नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, टेरेन नॉलेज, ह्यूमन साइकोलॉजी और वाइज लीडरशिप का संतुलन है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, जो बदलना जानता है, जो जमीन और माहौल को समझता है, जो तेज डिसीजंस ले सकता है, और जो लीडर के रूप में काम और करेजियस है, वही बैटलफील्ड का असली मास्टर है। सबसे कठिन युद्ध वो नहीं होता जो सामने दिखता है। सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो छुपा होता है। सन टीजेड्यू के युद्ध सिद्धांत का अंतिम भाग हमें ले जाता है उस गहराई तक जहां युद्ध का असली रहस्य छुपा है, स्पाइस, डिसेप्शन और हिडन स्ट्रैटेजीज। इस भाग में हम जानेंगे कैसे युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, जानकारी का खेल है। कैसे स्पाईक्राफ्ट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं, और कैसे हर युद्ध का सबसे बड़ा मास्टर वही है जो दूसरों को बिना लड़े जीत ले। द 9 सिचुएशंस, युद्ध के 9 चरण। सन टीजेड्यू कहते हैं, हर युद्ध में 9 तरह की सिचुएशंस होती हैं। जो जनरल इन सिचुएशंस को नहीं समझता, वो खुद अपनी सेना को मौत के मुंह में भेज देता है। उनके अनुसार ये 9 सिचुएशंस हैं। 1. डिस्पर्सिव ग्राउंड, सोल्जर्स अपने घर के पास होते हैं, मोटिवेशन लो। 2. फैसाइल ग्राउंड, शैलो एरियाज, जहां क्विकली रिट्रीट कर सकते हैं। 3. कॉन्टेंशियस ग्राउंड, स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल लैंड, जहां कॉन्फ्लिक्ट हाई होता है। 4. ओपन ग्राउंड, फ्री मूवमेंट पॉसिबल, बोथ साइड्स वल्नरेबल। 5. इंटरसेक्टिंग ग्राउंड, मल्टीपल रोड्स, कंफ्यूजन का जोखिम। 6. सीरियस ग्राउंड, डीप एनिमी टेरिटोरी, हाई डेंजर। 7. डिफिकल्ट ग्राउंड, चैलेंजिंग टेरेन, मूवमेंट हार्ड। 8. हेम्ड इन ग्राउंड, नो इजी एग्जिट, रिस्क ऑफ ट्रैप्स। 9. डेस्परेट ग्राउंड, नो रिट्रीट पॉसिबल, फाइट टिल डेथ। लाइफ में भी हर स्टेज एक सिचुएशन है। कभी हम कंफर्टेबल जोन्स में होते हैं, लो मोटिवेशन। कभी क्रॉस रोड्स पर खड़े होते हैं, कंफ्यूजन हाई। कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां रिस्क लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। सन टीजेड्यू सिखाते हैं, पहले अपनी सिचुएशन पहचानो, फिर उसी के अनुसार स्ट्रैटेजी बनाओ। सन टीजेड्यू कहते हैं, जब सोल्जर्स को ऐसा फील हो कि डेथ सर्टन है,
तब वो डबल करेज के साथ लड़ते हैं। डेस्परेट ग्राउंड सबसे पावरफुल सिचुएशन होती है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तब उसका माइंड फियर से ऊपर उठ जाता है और वो इम्पॉसिबल टास्क्स भी पूरा कर सकता है। लाइफ में भी कई बार जब हम सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंसते हैं तभी हमारी रियल पावर जागती है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं जो खुद को डेस्परेट ग्राउंड में ढकेल सके वो फियरलेस बन जाता है। सन टीजेड्यू के अनुसार हर युद्ध की असली करेंसी इंफॉर्मेशन होती है। वो कहते हैं जिसके पास सही जानकारी है वो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत जाता है। उनके अनुसार इंटेलिजेंस 5 तरह की होती है। 1. लोकल स्पाइस, लोकल पीपल से इंफॉर्मेशन लेना। 2. इनसाइड स्पाइस, एनिमी के अंदर काम करने वाले इन्फॉर्मर्स। 3. डबल एजेंट्स, एनिमी के स्पाइस को रिवर्स करना। 4. डूम्ड स्पाइस, फेक स्पाइस भेजकर गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। 5. सर्वाइविंग स्पाइस, वे स्पाइस जो सीक्रेट मिशंस से सेफ वापस लौटें। आज के मॉडर्न लाइफ में भी इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सही डेटा, सही नॉलेज, सही टाइम पर कलेक्ट करता है वो सबसे बड़ी बैटल्स आसानी से जीत जाता है। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सही नेटवर्क्स बनाना, यही असली मास्टरी है। सन टीजेड्यू के अनुसार सफल युद्ध वो है जिसमें एनिमी को हर समय भ्रम रहे। वो बताते हैं कि डिसेप्शन यानी कंफ्यूजन क्रिएट करना बैटलफील्ड का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। लाइफ में भी हर इंसान को हर वक्त अपनी इंटेंशंस क्लियर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी खुद को मिस्ट्री में रखना, कभी कभी अपनी रियल स्ट्रेंथ्स को छुपाकर रखना, यही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं मास्टर मूव वही होती है जो एनिमी को शॉक कर दे। सन टीजेड्यू का एक और फाइनल इंसाइट है आर्मी की यूनिटी, मॉरल और डिसिप्लिन सबसे बड़ा पावर है। वो कहते हैं सोल्जर्स का मनोबल गिरते ही हार तय हो जाती है। डिसिप्लिन, ट्रस्ट और यूनिटी से ही इम्पॉसिबल विक्ट्रीज पॉसिबल होती हैं। लाइफ में भी जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है वो हर स्टॉर्म से गुजर जाता है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं इंटरनल हार्मनी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति खुद से कनेक्टेड हो, जो अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड रहे, वो किसी भी एक्सटर्नल चैलेंज से हारता नहीं। सन टीजेड्यू का आखिरी गहरा संदेश ये है ट्रू मास्टरी सिर्फ जीतना नहीं बल्कि विन विन सिचुएशंस क्रिएट करना है। उनके अनुसार सबसे महान वॉरियर्स वही हैं जो खुद भी जीतें, दूसरों को डिस्ट्रॉय न करें, फ्यूचर पीस सुनिश्चित करें। लाइफ में भी अल्टीमेट गोल सिर्फ दूसरों को हराना नहीं होना चाहिए। सच्ची विक्ट्री वही है जिसमें आप ग्रो करो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो और लॉन्ग टर्म पीस बिल्ड करो। सन टीजेड्यू सिखाते हैं पीसफुल माइंडसेट ही अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है। अब जब हम द आर्ट ऑफ वॉर की इस गहरी यात्रा के आखिरी मोड़ पर पहुंचे हैं तो ये साफ हो जाता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों का खेल नहीं है। ये मन का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है, इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल मास्टरी का खेल है। सन टीजेड्यू सिखाते हैं सबसे बड़ा वॉरियर वही है जो बिना लड़े युद्ध जीत ले, जो अपनी कमजोरियों को ताकत बना ले, जो सही समय पर सही डिसीजन ले, जो अपनी एनर्जी वेस्ट न करे।
जो जानकारी से खुद को एम्पावर करे और जो पीस को ही अल्टीमेट विक्ट्री माने।